5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। वे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपने समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ भाग लेंगे। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा होगी और शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 26 अगस्त को इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 29-30 अगस्त को जापान की यात्रा पर रहेंगे और इसके बाद पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे। पीएम मोदी की जापान और चीन यात्रा को वर्ल्ड मीडिया काफी अहमियत दे रहा है। पीएम मोदी की जापान चीन यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप के टैरिफ बम को लेकर भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष के साथ क्वाड पर भी चर्चा कर सकते हैं। भारत और जापान के साथ ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड के सदस्य हैं। यही वजह है कि क्वाड को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज ने टोक्यो में भारतीय न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में यह बताया कि क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच है और यह समान सोच वाले देशों का महत्वपूर्ण संगठन है जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समृद्धि, शांति और स्थिरता के लिए साथ आए हैं। इसलिए जब क्वाड के 2 अहम सदस्य देशों के प्रमुखों की मुलाकात होगी तो उसमें बेशक क्वाड और वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हो सकती है। जापान में पीएम मोदी और शिगेरू इशिबा विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीक और नवाचार के साथ साथ लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा दोनों देशों के बीच दोस्ती के लंबे रिश्तों को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के कई बड़े एजेंडे बताए जा रहे हैं। जापान के एक अखबार ने लिखा है कि पीएम मोदी की यात्रा का मुख्य आकर्षण जापान की तरफ से भारत में अगले दशक में 68 अरब डॉलर की निवेश योजना की घोषणा हो सकती है। शिगेरू इशिबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 अगस्त को टोक्यो में जो बैठक होगी उसमें इस नए लक्ष्य की पुष्टि करने की उम्मीद है। यह योजना जापान के 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन के निवेश के वर्तमान लक्ष्य का विस्तार करेगी, जिसकी घोषणा मार्च 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अपनी भारत यात्रा के दौरान की थी। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में जापान और भारत ऊर्जा वार्ता पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य एक साथ डीकार्बोनाइजेशन, आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप की जापान उद्योग जगत के नेताओं के साथ भी मिल सकते हैं और सेंदाई में टोक्यो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत और जापान सुरक्षा सहयोग पर 2008 के संयुक्त घोषणा पत्र को अपग्रेड भी कर सकते हैं और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, AI, दूरसंचार और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आर्थिक सुरक्षा पहल भी शुरू की जा सकती है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके समकक्ष इशिबा बुलेट ट्रेन में सेंदाई शहर की यात्रा करेंगे, जो सेमीकंडक्टर के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और इशिबा मुंबई अहमदाबाद मार्ग से आगे भारत में भविष्य की बुलेट ट्रेन परियोजनाओं में जापान की भागीदारी पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रारंभिक समझौते में जापान में उपयोग में आने वाली E5 श्रृंखला की बुलेट ट्रेनों को मुंबई अहमदाबाद मार्ग के लिए भारत भेजा जाएगा। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी 88,000 करोड़ रुपए की फंडिंग करेगी, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत का लगभग 81% है। शेष खर्च रेल मंत्रालय, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों को करना है। टोक्यो ने नई E10 सीरीज बुलेट ट्रेन लॉन्च करने की पेशकश की है। E10 बुलेट ट्रेनों की गति E5 ट्रेनों के समान है, अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि नई तकनीक भूकंप आने की स्थिति में ट्रेन को पटरी से उतरने से रोकती है
और भविष्य में ड्राइवर रहित स्वचालित संचालन पर भी स्विच करने का प्रावधान होगा। भारत और जापान दोनों ऐसे देश हैं जो कई मुद्दों पर और मूल्यों पर विश्वास और रणनीतिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं और एशिया के 2 अग्रणी लोकतंत्र हैं और दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। पीएम मोदी की जापान यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के साथ भारत जापान साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया भर के लिए औद्योगिक, कृषि और मानव पूंजी परिदृश्य को नया आकार दे रही है। साझेदारी के तहत निप्पॉन स्टील, जो जापान की सबसे बड़ी स्टील कंपनी मानी जाती है, वो 15 अरब रुपये के निवेश के साथ गुजरात में विस्तार कर रही है। साथ ही आंध्र प्रदेश में 56 अरब रुपये के निवेश के साथ स्टील प्लांट का विस्तार किया जा रहा है। सुजुकी मोटर ने गुजरात में एक नए संयंत्र के लिए 350 अरब रुपये और उत्पादन लाइनों के विस्तार के लिए 32 अरब रुपये की घोषणा की है। टोयोटा किर्लोस्कर ने कर्नाटक में 33 अरब रुपये और महाराष्ट्र में 200 अरब रुपये के नए संयंत्र की विस्तार योजना बनाई है। इसी तरह सुमितोमो रियल्टी ने रियल एस्टेट में $4.76 बिलियन का निवेश किया है, जबकि जेएफई स्टील ने इलेक्ट्रिकल स्टील उत्पादन को मजबूत करने के लिए 445 बिलियन रुपए का निवेश किया है। दूसरी तरफ एस्ट्रोस्केल इसरो के PSLV का उपयोग करके पहला जापानी कमर्शियल सैटेलाइट भी बन गया है। जापानी उद्योग भागीदारी भी भारतीय एसएमएस को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खींच रही है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन और फूजी फिल्म्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें भारतीय एसएमईज हाई वैल्यू कंपोनेंट्स के आपूर्तिकर्ता बन रहे हैं। आईटी से जुड़े एसएमई को बढ़ावा देते हुए फुजुत्सी अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में करीब 9000 भारतीय इंजीनियर्स की भर्ती कर रहा है। जापानी सहयोग ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सीधे तौर पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाया जा रहा है। सोजित्स कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल के साथ साझेदारी में 30 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए $395 मिलियन का निवेश कर रहा है, जो सालाना 1.6 मिलियन टन का उत्पादन करेगा। इसके अलावा निप्पॉन स्टील की परियोजनाएं ऑटो और ऊर्जा बाजार में विशेष इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने की है। टोयोटा और सुजुकी के हाइब्रिड ईवी मेड इन इंडिया वाहनों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात किया जाएगा। टैलेंट एक्सचेंज टारगेट की बात कर ले तो इसके हिस्से के रूप में 50,000 भारतीय और जापानियों ने विदेश में स्टडी, इंटर्नशिप और रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से 5 वर्षों तक एक दूसरे के यहाँ आए गए हैं। प्रोफेसर्स और छात्रों को कंपनी के दौरे पर भेजा जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्फ्रेंस और जापानी फर्मों के साथ भी नेटवर्किंग के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की यह जापान यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को भी और आर्थिक साझेदारी को भी और ज़्यादा मजबूत करेगी।